यहाँ टक्कर होगी तो गुलाम नबी आजाद के साथ होगी, जो 70 साल जिस बर्तन में खाया, जिस माँ के पास सोया, जिस भाई के पास सोया, जिस भाभी के पास सोया, वो उसका नहीं निकला था। मारा गुजरा को तो इनका, ये चौधरियों को और जमींदारों का कहां से निकला? जिस कांग्रेस ने आपको बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको सिखाया, जिस कांग्रेस ने आपको कराकुली टोपी लगाना और खरीदना सिखाया, लेकिन आज कहोगे नील में जाकर ये पारक से थकवाजी। फ्रीडम फाइटर मत कहिए मुझे, ये जमहूरियत नहीं है। इलेक्शनों के दिनों में सरोड़ी तब तक काम करेगा 40 साल डोडा का और अपने वो उसका इंद्रवाल का, और आज सिखाएगा हमको सियासत। आपके पास कुछ नहीं था, आप 2 रेडियो में बाजरी बेचते थे डोडा पुल के ऊपर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन में हूँ मलिक सर। आज मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी काउंसलर बशीर अहमद नाइक। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे परसों डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन GM सरूड़ी ने नील का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा। वहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट आया, खासकर उन्होंने डेवलपमेंट मुद्दों पे वहाँ पे लोगों से बात की। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आप इसको किस नज़रे से आप देखते हो। शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूंसी रामसू के तमाम बागुयूर बाजुरत अपनी बहन बेटियों को और भाइयों और बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो कल DAP वर्सेस BJP, DAP वर्सेस BJP का एक छोटा सा प्रोग्राम था, जो बाहर से ही 50-60 लोग लेके वादी नील तशरीफ लाए थे। मैं मुबारक देता हूं सरूड़ी साहब, 75 साल की उम्र में आपको वादी नील याद आया। अगर उस वक्त याद आता जब आप कांग्रेस के PWD वर्कर्स मिनिस्टर थे, आपको याद आया नील वादी भी है, तब याद आया जब वहां शेर था, DDC शेर था, आपको याद आया और आपके चमचों को याद आया। मैं आपसे ये मुखातिब होकर खुली बात करूंगा कि आप एक इंद्रवाल के ही थे, मगर वो कांग्रेस का शुक्रिया अदा करो जब तक जिंदा हो। आपके पास कुछ नहीं था, आप 2 रेडियो में बाजरी बेचते थे डोडा पुल के ऊपर। मैं अगर दिल्ली में सुपरवाइजर था, आप डोडा के पुल पर बाजरी और रेता बेचते थे और उसी चिनाब से निकालते थे। आज आप कहोगे जिस कांग्रेस ने आपको बनाया, जिस कांग्रेस ने आपको सिखाया, जिस कांग्रेस ने आपको कराकुली टोपी लगाना और खरीदना सिखाया, लेकिन आज कहोगे नील में जाकर ये पारक से थकवाजी। तुम आए क्यों थे? वहां तो नस्वार खाओ हैं हम सब लोग। अगर आप आए तो आपने कबल वक्त आना था जब वर्कर मिनिस्टर थे, आप वर्कर्स मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के PWD के। आपने एक जरीब साबित कर दो, नील के रोडों में एक जरीब साबित कर दो अपने टेनवर में, वरना आपका क्या हक है वहां आना और जाना। आपको मुबारक हो जब आपकी MBBS बेटी 10+2 की थी और बिहार से MBBS लड़की लाकर या दिल्ली से लाकर गरीब उस इंद्रवाल के गुजर का नंबर काटने के चक्कर में थे। आप समझते हो नील के लीडर नील में ही बैठे हैं। मैं नील का लीडर हूं बेशक, लेकिन मैं दिल्ली से चुनकर आया हूं, दिल्ली से मैं सुपरवाइजर रहकर आया हूं। आपको मैंने पहले भी कहा था, यह देन पहले अल्लाह की, उसके बाद इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, मैडम सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, जिसने आपको चलाना सिखाया। और जिस चेयरमैन को आपने सिखाया 70 साल, वो अखबार लाता था इंदिरा गांधी के लिए। आज हमको, मुझे समझ नहीं आई, एक किराएदार कराकुली वाला भी था। अरे कराकुली वाले, आपको किसने कहा? आपको तो पोगल में कोई स्टेज ही नहीं देता है। आप नील में आकर क्या तकरीर और ये दुआएं करते थे? ये जमात मक्का की थी? ये सऊदी अरब के लोग थे? आपने बोला कैसे वहां? मैं आपको बताता हूं, आप अपने औकात में रहिए। 2 लोग पोगल से आते हैं जिनको पोगल में कहीं स्टेज नहीं मिला, कोई LLB वाला भी, कोई मौलाना भी। आपका क्या काम है नील में बोलना? नील के लोग बेखबर हैं, नील के लोग जानते हैं, और आपको शर्म है। राइट तो सबके पास है, पॉलिटिकल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। आना भी चाहिए था पहले से।
ये फ्रीडम फाइटर मत कहिए मुझे, ये जमहूरियत नहीं है। इलेक्शनों के दिनों में सरोड़ी तब तक काम करेगा 40 साल डोडा का और अपने वो उसका इंद्रवाल का, और आज सिखाएगा हमको सियासत 90 साल के बाद। 90 साल में तुम काबीना में रहे 4 बार, मुझे हिसाब चाहिए। और दूसरा, जो साल में ही बनिहाल का जो चप्पल में आया था विकार रसूल के घर, आधी चप्पल थी बनकोट में, और 4 पार्टियां बदलता है वो, और नील में कहता है उसको रखा है मैंने BBC नंदन नाम। अरे तुझे भी तो आज 100 रुपये किराया नहीं होता था, आज ये डंपर कहां से आए? ये क्रेशर पार्टनर में कैसे खरीदते हो? ये पैसा आया कहां से? तुम तो खजांची थे विकार रसूल वाली के। 30 साल लूट के, फिर आम आदमी में, फिर NC में, फिर आज DAP में। अरे भाई, एक ही जगह रहना, शायरो शायरी दुनिया नहीं समझती आज। अंग्रेजों को नहीं चाहिए वहां, अंग्रेज हमने भगा दिए हैं। अंग्रेजी करने से आटा चावल सस्ता नहीं होगा। दूसरी बात, रियासत जम्मू कश्मीर आग में जल रही है। यह BJP के अलायंस, DAP वालों को मैं कहना चाहता हूं, या 20 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर के हैं, जिनको गली गली जाते हो भीख मांगने, तो इनकी बात कौन करेगा मोदी जी के पास? इनकी बात कौन करेगा मनोज सिन्हा के पास? इनकी बात कौन करेगा चीफ सेक्रेटरी के पास? आप क्या भीख मांगते हो? तुमने जितना भीख लिया वो बहुत है। अब तुम्हें लिबरलिस्टों को भी कांग्रेस को और राहुल जी को वोट डालना होगा। क्यों? मुझे लगता है वो मौलाना जी वहां तकरीर कर रहे थे, काराकुली वाले, ये मोदी जी के खिलाफ मत करो। मौलाना साहब, आप बिहार जाते ना, तेरी लाश आती घर। उनसे पूछो ना जो जल रहे हैं, जो हमारे मदरसे जला रहे हैं, जो कलाम पाक जला रहे हैं, आपको नहीं दिखता है पोगल में? आप तो वजीफे में पढ़े हो ना, वजीफा देकर तालीम हासिल की है। आपको शेर की तरफ टकराना नहीं चाहिए। यहां टक्कर होगी तो गुलाम नबी आजाद के साथ होगी, जो 70 साल जिस बर्तन में खाया, जिस माँ के पास सोया, जिस भाई के पास सोया, जिस भाभी के पास सोया, वो उसका नहीं निकला था। मारा गुजरा को तो इनका, ये चौधरियों को और जमींदारों का कहां से निकलेगा? जो उसकी वो स्टेट प्रेसिडेंट थी, स्पोक्स पर्सन थी, सही वो बशीरा, सजाद बशीरा, उसने कहा ये विकार रसूल साहब गुजर गांव में रहता है। तू क्या लंदन में रहती थी? तेरा आजाद क्या लंदन में रहता था? सब यहीं के थे, मक्की रोटी खाने वाले। लिहाजा ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं डेमोक्रेटिक जो प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, वो उसका नाम ही नहीं है कहीं। वो जितने भी डेवलपमेंट की अगर बात करें टेनवर्स में, तो उनके ना जो काम गिने जाते हैं यहाँ पे, जो भी कन्वेंशन होता है। बहुत अच्छी बात। सारे कॉलेज सुनो, आप जवाब तो सुनो। तो वो आपने घर से नहीं लाए, वो गुंदू बले से नहीं लाए, वो इंदिरा गांधी को 2 हाथ खड़ा कर कर दुआएं देनी चाहिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत वाली सरकार को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, एक बहुत बड़ी गलती हो गई आज़ाद साहब को, जो भूषण अवार्ड मिला उसको, पद्म भूषण अवार्ड जो मिला, बस उस पर गर्क हो गया, सैलाब में गर्क हो गया। बाकी 70 साल जो कांग्रेस में लूट खसूट की, वो कॉलेज आज प्राइमरी स्कूल की एक क्लास दे दे, एक बाथरूम दे दे इनकी जमात, ये गुंडू की जमात है। विकार रसूल और कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, ये मैं खुली बात बता रहा हूं। और आज आपको नील कैसे याद आया, जो 5 पार्टियां छोड़कर 40 साल विकार के साथ साथ रहा, बैग उठाने वाला और खाने वाला, आज उसी बर्तन के ऊपर छेद करने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, ये ठाची अमकूट के जो डैमेज मकान है, और रेलवे में आपको काम कैसे मिलता था, और आज भी कैसे पार्टनरशिप है, मैं जानना चाहता हूं। 100 रुपए की इनकम नहीं थी, आज करोड़ों के ये डंपर और करोड़ों के ये क्रेशर, ये भला आ कहां से रहा है? तो बशीर नाइक के ऊपर ये जानते हो आप क्या? आपने सुनिए, आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। आपने 5 पार्टियां साल में ही बदल दी, और आपको मैंडेट नहीं मिलेगा, मैंडेट नहीं मिलेगा, आप उस काबिल नहीं हो। पहले आपको विकार रसूल से हिसाब देना होगा, जो 40 साल आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर ड्यू लेटर दे देकर अपना घर और अपनी ताजमहल बनाई है। आप कहोगे नील में जाकर ये पार्क आनु पार्क ओस थकवाजी सही सज्जन वैन थोत विकार रसूलस माल तम साथ सुन जा रोपी लाज जिलेस लगे, तो उसका नील वायन बेवकूफ बनाने को बहुत
क्या करने गया था नील में? और नील में पढ़े लिखे लोग हैं, तहसीलदार है, डीएसपी है, इंजीनियर है, लेक्चरर है। तू क्या समझता है? बस मैं पढ़कर डायलॉग मारता हूं और लोग अंडरस्टैंड करेंगे। औकात में रहने की जरूरत है। जहां गुलाम नबी आजाद आपका चेयरमैन 60 रुपए की तनख्वाह पर काम करता था, मैं अनजान इंदिरा गांधी के पास, वो उनका नहीं निकला, वो राहुल गांधी का नहीं निकला, प्रियंका गांधी का नहीं निकला, राजीव गांधी का नहीं निकला, उस खानदान का नहीं निकला। तुम्हारा हमारा कहां से कॉलेज लाएगा? अब वो मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो कांग्रेस का, जैसे हम आज कहते हैं मनोज सिन्हा का हम शुक्रिया अदा करते हो, उनकी सरकार है, वो हमको काम करते हैं। इसी तरह उसको भी सीखना चाहिए हमसे, इम्तियाज अहमद खांडे से और बशीर अहमद नाइक से हम शुक्रिया उनका करते हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। क्यों करते हैं उनका शुक्रिया? जब उनके दौर में हुआ, अरे तो वो तो कांग्रेस के दौर में हो, तूने कौन सा गुंदू बुलेज से लाया? तूने कौन सा गुंदू बुलेज से लाया, या अमकूट से लाया, या बनकूट से लाया? आपने माल कमाकर और उसी थाली में छेद किया। तो आज कहता लीडर हूं? तुझे एक पैंट नहीं थी, वो लिफाफे में कपड़े लाए थे। मैंने तो दिल्ली में 500 रुपए का सूट खरीदा है। लिहाजा आपको मैं यही, आज का डोज बहुत है, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और हमारे पास बहुत सारे डोज हैं, तो बहुत डोज है। ये नस्तवार की ताना नहीं लगाना, ये गांव की ताना नहीं लगाना, और नील वालों को ये नहीं कहना ये किराए के आदमी वहां लेके नहीं जाना। सरूड़ी साहब अपनी औकात में रहे। जो बाजरी के 2 रेड़े बेचते थे पुल डोडा में, उसी पे रहिए। ये इंदिरा गांधी का मेहरबानी है, राजीव गांधी की मेहरबानी है, मैडम सोनिया की मेहरबानी है, जो आज जहाजों में सीखना है, बैठना सीखता है। ये बात छोड़ दीजिए, ये पहाड़ नहीं है, ये तुमसे आगे है। वहां तो 90% गुजर थे। तुम्हारी कायद ने, तुम्हारी स्पोक्स पर्सन ने कैसे गुजरों के ऊपर इशारा किया। वो क्या गुजर हिंदुस्तानी नहीं है? वो गुजर क्या हमारे भाई नहीं है, हमारी बेटियां नहीं है, जिनको भीख मांगा 70 साल? वो तुम भूल गए? वैसे तो भूलने वाली ये पार्टी है, तो भूलना बड़ी बात नहीं है। जो 70 साल खाया कमाया, और यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर 1900 कनाल में बाग है हमारे चेयरमैन का, इनको अभी मैनिफेस्टो बयान नहीं करने आता। ये क्या देंगे? ये गुंडू की एक जमात है, ठेकेदार एक साथ मसाला मिलाने वालों की एक जमात है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस मजबूत है, और कांग्रेस भारी अक्सर से सीट निकाली। खुदा हाफिज़।